पाकिस्तानियों आज मोगेम्बो खुश है। क्या बात कर रहे हैं? मोगेम्बो खुश हुआ। सच में, क्योंकि पाकिस्तान की पब्लिक बोल रही है पाकिस्तान सुपर पावर बनने जा रहा है। तो पाकिस्तान अगर सुपर पावर बनेगा तो शहबाज शरीफ क्या देगा। छक्के वाले इशारा मैं समझता हूँ तेरा। पाकिस्तान सुपर पावर है। पाकिस्तान सुपर पावर है। हाँ, आई लव म्यूजिक। तो बहनों भाइयों, पाकिस्तान कंगाल होता जा रहा है। फैक्ट्रियाँ उजड़ती जा रही हैं, पाकिस्तान से भारत शिफ्ट होती जा रही हैं, भाग रही हैं, पर पाकिस्तान को समझने वाला नहीं। और पाकिस्तान के इस नशेड़ी पीएम ये अपने आप को समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं क्या हूँ। बात तो सही है। हमको फिर इंडिया के अंदर भेज दो। इंडिया भी तो नहीं जाने देते हैं। कहाँ चले जाएं? कट नहीं करना। ये अगर चलाओगे न्यूज़ तो ये चलाना। जामा कंपनी पाकिस्तान से चली गई है। इसके अलावा पाकिस्तान से बहुत सारी कंपनियां छोड़ के पाकिस्तान चली गई है। अपना बिजनेस इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं। पाकिस्तान सुपर पावर है। पाकिस्तान सुपर पावर है। हाँ, आई लव पाकिस्तान। नहीं तो सुपर पावर कैसे बन गया पाकिस्तान? मुल्क पे तरक्की कर रहे हो, किसी चाल की वजह से कर रहे हैं ना, अपनी चाल की वजह से नहीं कर रहे। प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास गांड है। चमन चूतिया करना क्या चाहता है? पाकिस्तान में टमाटर का रेट घटा नहीं पा रहा है और विश्व गुरु बनने के लिए, सुपर पावर बनने के लिए जो है क्या क्या करना पड़ रहा है। कोई चाल हो रही है या कोई धोखा हो रहा है जिस वजह से इंडिया तरक्की कर रहे हैं? इसकी वजह से होते हैं। यार ये क्या बात कर रहे हो आप? इंडिया तरक्की कर रही है, इसमें क्या चाल हो सकती है, इसमें क्या धोखा हो सकता है? ये आप क्या बात कर रहे हो भाई? तरक्की सर किस चीज़ की हो रही है? इंडियन इकोनॉमी तरक्की कर रही है। इंडियन मेडिकल इंडस्ट्री देख लें, इंडियन आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें, इंडियन फूड इंडस्ट्री देख। अब बाप तो बाप ही होता है, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए बाप से तो छोटा ही रहता है। तो भाई और बहनों, चालू करते हैं वीडियो को। और पाकिस्तान के निठल्ले लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान विश्व का गुरु बनने वाला है तो सुपर पावर बनने वाला है तो इंडिया एक पीक पे जाती है तो इसके साथ साथ हमें चाहिए कि उनके साथ हम ताल्लुकात ठीक कर दें। उनका इकनॉमिकली एक स्टेटस है हमसे आगे, तो मैं समझता हूँ कि इनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहिए। बाकी मैं समझ इसराइल की जानिब से एक बहुत बड़ा बयान जारी किया गया है भारत के लिए, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि अपकमिंग अगर सुपर पावर की बात की जाए तो भारत हमें नजर आ रहा है और बहुत जल्द ऐसा हो भी सकता है कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ दे, चाइना को भी पीछे छोड़ दे और एशिया के खित्ते में से जो भारत है वो उभरता हुआ दिखाई देगा। और वैसे भी अगर भारत की बात की जाए तो चौथी बड़ी इकोनॉमी हम लोगों को नजर आती है। इतने टैरिफ्स लगाने के बावजूद भी अगर देखा जाए तो इंडिया ने अपनी सॉवरेनिटी नहीं छोड़ी है। और अगर हम लोग चाइना की बात करें तो चाइना भी काफी ज्यादा कह लेकर टसलफुल नजर आता है इंडिया के साथ। बस पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर क्या पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात आपस में अच्छे दिखाई नहीं देते हैं, ट्रेड बंद है, वीजाज बंद है, लेकिन दुनिया आज भी भारत का नाम लेती है और कहती है कि ये बहुत जल्द एक सुपर पावर बनने वाली है। और पाकिस्तान किस रास्ते पर जा रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ पर जा रही है और पाकिस्तान क्या कुछ करने वाला है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह इसराइल ने बयान दिया है कि इंडिया एक अच्छे स्टेज पे पहुंचने वाली है, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान ने इनके साथ हालात ख़राब किए इस तरह नहीं होना चाहिए। नंबर वन, अगर हमारी ताल्लुकात इंडिया के साथ सही है, अगर वो एक पीक पे जाती है तो इसके साथ हम भी जा सकते हैं, ये तो नहीं है। उसका इम्पेक्ट इनके जो नाइबर कंट्रीज़ है इन पे अच्छा सा इम्पेक्ट हो सकता है, पर यह नहीं है कि उसके साथ साथ हम पीछे की तरफ जाएंगे। लेकिन ये तो हमारे पॉलिटिशियन है, हमारे सियासतदान है जो हमारे जहन में ये पॉइंट ला कहती है, बार बार कहती है कि ये कंट्रीज़ हमारी मुखालिफ है, ये बंदा। अब पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखा जाए, पंजाबियों को बताया जाता है कि पठान कौम आपके मुखालिफ है, पठान को बताया जाता है कि पंजाबी आपके मुखालिफ है, सिंध को बलोचों के मुखालिफ
बनाया जाता है, लेकिन फिर हम दुनिया की कोई ताकत हमारे से आगे बता दे सुपर पावर कौन है। हमारे हुक्मरान जब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, जब पाकिस्तान का एक आवाम होएगी, एक कौम होएगी, एक जमात होएगी, हमारे से कोई सुपर पावर बता दे। दुनिया की सुपर पावर ताकत हम ही अल्लाह को कम से इंशाल्लाह रहेंगे। देखिए आप मतलब ये अजीब सी आप बाख्याली बात कर रहे हैं। सुपर पावर किससे? पाकिस्तान सुपर पावर नहीं है। सुपर पावर इस वक्त अमेरिका है। और ये बात पोलिश के मिनिस्टर ने ये बात कही है, और पोलिश मिनिस्टर ने ये बात कही है, मिडल ईस्ट के कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात कही है कि पाकिस्तान इंडिया सुपर पावर बनने की दौड़ के अंदर शामिल हो गए। तो मतलब इकोनॉमी में किस चीज़ में पाकिस्तान इंडिया से आगे चले बताएं? इंडिया में हर तरीके से आगे, खाली ये कि कमज़ोरी इस वजह से कि पाकिस्तान आगे से कोई जवाब नहीं देता है, कमज़ोर रह जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं। पीछे से अगर पाकिस्तान उठता है तो पीछे से उसको कमर, जिस तरह आप आगे जाओगे मैं आपको पीछे से खींच दूंगा, ऐसे शायद हो सकता है। मगर इंशाल्लाह अल्लाह को कम से हमारे पाकिस्तान बेस्ट है और हम पाकिस्तानी है। भले जो सुपर पावर बनता बने, मगर हमारे पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। आपको क्या लगता है तरक्की याफ्ता इंडिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान। किस चीज़ में तरक्की याफ्ता इंडिया से किस चीज़ में आगे? हर चीज़ में आगे, इंडिया में हर चीज़ में आगे। किस चीज़, एक चीज़ भी बता दो जो इंडिया से हम पीछे हैं। इकोनॉमी में इंडिया से बहुत पीछे। इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पाकिस्तान का रैंक 50 से भी नीचे आता है। आ रहा है ना, मगर इंशाल्लाह तुम देख लेना आने वक्त में हमारा इंडिया आगे हो जाए, हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान सुपर पावर बनेगा और इंशाल्लाह है एटमी ताकत भी है, सुपर पावर भी है। सुपर पावर नहीं है यार, ये आपको क्या हो गया? क्या समझते हैं इंडिया सुपर पावर बनने की दौड़ के अंदर शामिल हो रहे? क्या समझते हैं इंडिया सुपर पावर बन जाएगा? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। इंडिया इसलिए सुपर पावर बन सकता है, वो अपनी कौम को लेके साथ चलता है, अपनी आवाम के साथ चलता है, अपनी इकोनॉमी को साथ लेके चलता है, अपने बिल्कुल हर आवाम को पूरा हुकूक दिया है उसने। वहाँ पे अगर एक बच्चा 18 साल की उम्र में आता है तो उसकी गवर्नमेंट हेल्प करती है कि वो एजुकेशन लेवल में भी अच्छा हो, वो जॉबलेस ना हो, वो तरक्की करे एक लड़का। देखिए सुने, आप कह रहे हैं कि इंडिया बहुत पीछे जाएगा, वो कह रहे हैं इंडिया सुपर पावर बनने की दौड़ के अंदर इंडिया को ज़्यादा फैसिलिटी वहाँ पे पब्लिक में मिलती है। तो आपको सर मैंने एक बात फरमाई है ना कि हम अलग अलग हैं। अगर हम एक साथ मुट्ठी बन के पाकिस्तान बन जाए, पाकिस्तान के अवाम और हुक्मरान सारी एक साथ हो जाए तो पाकिस्तान इंशाल्लाह हर चीज़ में आगे निकल सकता है। मगर पाकिस्तान को तोड़ा गया है। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर पावर है। पाकिस्तान अभी सुपर पावर नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से बोल रहे पाकिस्तान सुपर पावर है। पाकिस्तान बन सकता है सुपर पावर अगर चाहे तो, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की आवाम नहीं चाहती। भाई दो तरह के लोग होते हैं, एक मजबूर और एक भिखारी। यहाँ मजबूर भी अगर है ना, अगर जैसे एक मिसाल देता छोटी सी, पेट्रोल पंप पे अगर किसी लड़के के पास या किसी बंदे के पास पेट्रोल ख़त्म हो गया या उसका पेट्रोल चोरी हो गया, उसकी जेब में 50-100 रुपये नहीं है, तो हमारी आवाम पता है क्या करती है? भाई उसको भी भिखारी समझ के बोलती है माफ़ करो, निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। भिखारी हो ही इतने ज़्यादा गए, लोग भीख मांग रहे इतने ज़्यादा, हर चौक पे, हर चौराहे पे, किसी जगह पे आप होटल पे बैठ जाएं, किसी जगह पे आप चले जाएं, वहाँ पे भिखारी आते हैं, तो लोग तो यही समझेंगे ना। भिखारी आता है, लेकिन लोगों में देखने का नज़रिया वो नहीं है। लेकिन आपको पता है, आपने भिखारियों की बात की, भिखारी यहाँ पे सिर्फ नहीं है, मिडल ईस्ट में भी भिखारी एक्सपोर्ट हो गए। सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, कतर, हर जगह पे पाकिस्तानी भिखारी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हर मुल्क में है। और सबसे ज़्यादा हमारे, मैं बताऊँ तो पाकिस्तानी आवाम से जो है ना, वो बहुत ज़्यादा भिखारी हैं। कि हमारे मुल्क में पैसा कमाने की बजाय दूसरे मुल्क में जाके भी भीख मांगते हैं। ये तरीका नहीं है भाई, ये कट नहीं करना। ये अगर चलाओगे न्यूज़ तो ये चलाना। गरीब आदमी को सिर्फ चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।